अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप हमेशा स्टडी बेस्ड वीडियो देखते हैं, बट आज की वीडियो स्टडी बेस्ड नहीं है। आज की ये वीडियो मेरी आप बीती है और इस वीडियो में आप डार्क साइकोलॉजी भी सीखेंगे और NLP भी सीखेंगे। और आपने मुझसे एक वादा भी करना है कि डार्क साइकोलॉजी आपने किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर पहले क्वेश्चंस करता हूँ, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज होते हैं, उसके बाद उनके आंसर्स देता हूँ। बट आज के इस वीडियो के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चंस और आंसर नहीं है। आज सिर्फ मेरी आप बीती है, जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और ये लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये वीडियो आपको उस वक्त काम आएगी जिस वक्त कोई शख्स डार्क साइकोलॉजी यूज़ करके आपको ट्रैप करना चाहेगा और आप ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि आपको डार्क साइकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलें स्टोरी का आगाज़ करते हैं। एक तरफ डार्क साइकोलॉजी और NLP का बेताज बादशाह, दूसरी तरफ मेडिटेशन और NLP की सो कॉल्ड टीचर जिनके सर पे ताज। मैं बेताज और वो विद ताज, ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि उनके पास माइक था, उनके पास रोस्टन था और वो ग्रुप एडमिन थी, और मेरे पास सिर्फ नॉलेज। तो इस स्टोरी का आगाज़ होता है ग्रैब दी अटेंशन से। मैं अपने फ्री टाइम में बैठा हुआ अपना सोशल मीडिया देख रहा था। मेरे सामने एक ऐड आया। उस ऐड में मैडम ने, टीचर ने एक कोर्स कंडक्ट किया हुआ था और बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर। उसके अंदर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग मेडिटेशन और बहुत कुछ सिखा रही थी ऑनलाइन, वो भी बहुत सस्ते रेट पे। ये कहते हैं ग्रैब दी अटेंशन। सस्ता रेट, ग्रैब दी अटेंशन। कोई भी आपको सस्ते रेट में कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा हो, समटाइम्स ऑफ़र आती है बाय वन गेट वन फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफ़र, लिमिटेड स्टॉक्स, लिमिटेड सीट्स, ये सारी ग्रैब दी अटेंशन है। तो इस सस्ते कोर्स ने मेरी अटेंशन ग्रैब की और मैं इसमें ट्रैप हो गया और मैंने अपना एडमिशन करा लिया, अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली, अपनी इनरोलमेंट करा ली और मैं उनकी क्लास में इंडक्ट हो गया। अच्छा, ये सस्ता कोर्स और सस्ती प्राइस के पीछे भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या इन्वॉल्व थी। तो जनाब, कोर्स स्टार्ट हुआ, क्लास स्टार्ट हुई। पहली क्लास में उन्होंने बॉडी ग्राउंडिंग कराई, बहुत ही अजीब और बहुत ही भौंडे अंदाज के अंदर, जिसका ना सर था ना पैर था। वो ऐसी गाइडेड मेडिटेशन थी, ऐसा लग रहा था कि वो बैठ के हमसे बातें कर रही हैं। खैर, आगे चलते हैं। जैसे तैसे करके क्लास ख़त्म हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बना हुआ था, उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई। और फिर उन्होंने, टीचर ने देखा कि इस ग्रुप के अंदर तो काफ़ी इंटेलिजेंट और नॉलेज वाले लोग बैठे हुए हैं और नॉलेजेबल बातें कर रहे हैं जो उनके सर के ऊपर से गुजर रही थी। तो मैडम ने उस ग्रुप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दी और बोला कि अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रुप डिस्कशन नहीं होगी। और यहाँ से ही उनकी डार्क साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। उनकी इनसिक्योरिटी का आलम यह था कि उस ग्रुप के ऊपर शेयर की हुई बुक भी वो डिलीट कर देती थी, क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी। उनके इस बिहेवियर से जितने नॉलेज वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने क्विट कर लिया। सेकेंड डे क्लास के अंदर उन्होंने अटेंड नहीं किया अपने आप को। बट मैंने उस कोर्स को क्विट नहीं किया, क्योंकि मुझे इदराक हो चुका था कि ये डार्क साइकोलॉजी यूज़ कर रही हैं और इसके पीछे उनकी इनसिक्योरिटी क्या है। वीडियो में मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था कि कोर्स के रेट्स कम रखने के पीछे भी साइकोलॉजी है। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। कोर्स के रेट कम करने के पीछे साइकोलॉजी ये थी कि जब रेट्स कम होंगे और कोई स्टूडेंट जब क्विट कर जाएगा तो उसको फील नहीं आएगी कि मेरे पैसे बर्बाद हुए। उसकी रीज़न ये है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा कम थे। वो बोलेगा ठीक है, इट्स ओके यार। मैंने इस कोर्स को क्विट इसलिए नहीं किया कि मैंने NLP, DBT, CBT ये सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो मैं उनकी इस डार्क साइकोलॉजी को समझ रहा था और उसको एंजॉय कर रहा था। मेरे किए हुए सवालों को वो इग्नोर कर रही थी, वो मुझे इग्नोर कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं एग्जॉस्ट हूँ और वो कोर्स छोड़ दूँ। बट मैं इस बात को एंजॉय कर रहा था और मेरी प्रेजेंस उनको एग्जॉस्ट कर रही थी, तो मैं उनको एग्जॉस्ट कर रहा था। वो अपनी डार्क साइकोलॉजी मेरे ऊपर लड़ाई जा रही थी, मैं अपनी NLP यूज़ करके उसको काउंटर किए जा रहा था। तो दोस्तों, ये स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कभी भी सस्ती चीज़ देख के उस पर अट्रैक्ट ना हो। ये ग्रैब दी अटेंशन होती है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस भी गए तो ऐसे लोगों से आप एग्जॉस्ट ना हो। आपके जहन में होना चाहिए कि ये डार्क साइकोलॉजी यूज़ कर रहा है, आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, आपको यहाँ से भगाना चाहता है। वो आपकी प्रेजेंस उसको अच्छी नहीं लग रही। और कोर्स और प्राइस या प्रोडक्ट की प्राइस कम रखने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि वो आपको बेवकूफ़ बना के आपको अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, और जब उसकी चीज़, उसकी प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आती तो आप उसको फेंक देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मगर उसकी प्राइस कम होने की वजह से आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर गंदा नहीं करते, आप उसकी कंप्लेन नहीं करते, आप बोलते हैं ठीक है, इट्स ओके, राइट ऑफ करो। इसके बरक्स अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता
और आपके सामने बगैर नॉलेज के कोई इस तरीके से टीचर बैठा होता तो डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे जाते या लोगों को कंप्लेन करते कि मेरे पैसे डूब गए, और आप ज़्यादा हर्ट होते। इसमें आप हर्ट भी नहीं हुए, उनका काम भी हो गया और उन्होंने आपको क्लास से बाहर भी निकाल दिया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी दी हुई दूसरे को इज्जत उसको ज़िंदगी भर याद रहेगी। ये वीडियो मेरी आप बीती पे है, तो मैं आपसे दूसरी स्टोरी शेयर करता हूँ जो मेरे ऊपर आई। वैसे तो मैंने बहुत सारे कोर्स लिए हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, बट मैं आपसे डिस्कस करूँगा अपने लास्ट वाले कोर्स के बारे में, अपने लास्ट वाले टीचर के बारे में। मैंने लास्ट कोर्स अटेंड किया कराची के अंदर NAD यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें मेरे टीचर थे आसिम सर। कराची में वाक़ NAD यूनिवर्सिटी के अंदर NLP और माइंड साइंसेस का कोर्स कराते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्स कराते हैं, बट मैंने उनसे NLP और माइंड साइंसेस की क्लासेस ली। सर आसिम नॉलेज से भरपूर, हम्बलनेस से भरपूर और सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट से भरपूर। बहुत ही ज़बरदस्त सर। तालीम तो उनके पास थी, तालीम के साथ साथ उनके पास तरबियत भी थी। मेरा अल्लाह गवाह, इस वीडियो में उनका जिक्र करने का मकसद ये नहीं है कि मैं उनकी कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ, बट यही उन्होंने कमाया है। ज़िंदगी में आगे जाके शायद हो सकता है उनकी दी हुई तालीम मैं कुछ भूल जाऊँ और मुझे कुछ याद रहे, बट उनकी दी हुई मुझे इज़्ज़त कभी नहीं भूलेगी। मैं अपने दोनों हाथों से उनको सैल्यूट करता हूँ। ये होते हैं टीचर, ये होते हैं उस्ताद। तो दोस्तों, ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप जब इज़्ज़त किसी को देंगे, आप इज़्ज़त बांटेंगे, तो अल्लाह की तरफ से आपको इज़्ज़त डबल पलट के आएगी। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत सारे तरीके हैं, बट इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल है। इज़्ज़त हमेशा वहीं से आएगी जहाँ पे आपने दी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ नॉलेज वाली चीज़ है और आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी और वीडियो के अंदर। जब तक के लिए खुदाए पामान। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।